अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर फ़याज़ अली और मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 6 में खुश आमदीद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइन इंटेग्रल ऑफ अ वेक्टर। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारे पास वेक्टर इंटेग्रल तीन तरह का होता है। वेक्टर इंटेग्रल जो है ये तीन तरह का होता है। एक को हम कहते हैं लाइन इंटेग्रल, दूसरा होता है सरफेस इंटेग्रल और तीसरा है वॉल्यूम इंटेग्रल। तो आज के इस क्लास के अंदर हम सिर्फ लाइन इंटेग्रल को देखेंगे। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे लाइन इंटेग्रल का। और सबसे पहले ये देखेंगे लाइन इंटेग्रल होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, और फिर ये देखेंगे कि लाइन इंटेग्रल का फार्मूला कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं। और उसके बाद हम उस फार्मूले की फिजिक्स को समझेंगे कि उस जो लाइन इंटेग्रल का फार्मूला आएगा हमारे पास उसका मतलब क्या है। और एंड पे हम सिग्निफिकेंस देखेंगे लाइन इंटेग्रल ऑफ अ वेक्टर की। तो चलें स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सबसे पहले हमारे पास के डेफिनेशन लाइन इंटेग्रल की, एन इंटेग्रल विच इज टू बी इवेल्युएटेड अलोंग अ कर्व। कोई भी ऐसा इंटेग्रल जिसको हम किसी लाइन या कर्व के अलोंग इवेल्युएट कर रहे हो उसको हम लाइन इंटेग्रल कहते हैं। अब यहाँ पे हम एक कर्व सपोज करते हैं कि ये हमारे पास अब जरूरी नहीं है यही कर्व आप लें, कोई भी कर्व आप ले सकते हैं। सपोज ये मेरे पास एक कर्व है जिसकी लेंथ ए बी है। अब इस कर्व को, अच्छा एक बात यहाँ पे याद रखें, ये जो हम कर्व ले रहे हैं ये किसी वेक्टर फील्ड एफ के अंदर हमने एक कर्व एज्यूम की है। अब वेक्टर फील्ड क्या होता है? वेक्टर फील्ड कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो कि कार्टेशियन स्पेस में पोजीशन पे डिपेंड कर रही हो, यानी कि पोजीशन के वेरी करने के साथ साथ उस वेक्टर की वैल्यू चेंज हो, तो उसको हम वेक्टर फील्ड कहते हैं। अब किसी वेक्टर फील्ड एफ के अंदर हमने एक कर्व ए बी अज्यूम की है और उस वेक्टर फील्ड की डायरेक्शन सपोज इस पॉइंट पी के ऊपर ये है जो आपको शो हो रही है एफ वेक्टर फील्ड की। अब हमने इस कर्व को स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स में डिवाइड कर देना इस पूरी कर्व को। तो सपोज हम एक लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट पी के ऊपर जो कि डी आर है। अब इस लेंथ एलिमेंट की जो लेंथ है वो सिंपल हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास सिंपल डी आर है। ठीक है। लेकिन अगर हम इस कर्व इस पॉइंट इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट के ऊपर पॉइंट पी के ऊपर इसकी डायरेक्शन देखना चाहें तो हमें पता है कि कर्व किसी भी कर्व के ऊपर हम जब किसी वेक्टर की डायरेक्शन को देखना चाहते हैं तो हम उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे भी हम इस पॉइंट पी के ऊपर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो हमें ये डी आर जो वेक्टर है जो लेंथ एलिमेंट है इसकी डायरेक्शन देगा, ये डी आर जो है। अब इस वेक्टर फील्ड एफ और इस लेंथ एलिमेंट डी आर के दरमियान जो बनने वाला एंगल है वो थीटा है। तो अब चूंकि हमने इस कर्व के अलोंग फाइंड करना है लाइन इंटेग्रल, तो इसलिए हम यहाँ पे फिर डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स हम लेंगे, एफ वेक्टर, एक वेक्टर फील्ड एफ है और दूसरा लेंथ एलिमेंट जो हमने उसको एज अ वेक्टर अज्यूम किया डी आर वेक्टर हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, पी पॉइंट पे डॉट प्रोडक्ट आएगा एफ डॉट डी आर। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एफ डी आर कॉस ऑफ थीटा। अब इस लाइन इंटेग्रल की इस पॉइंट पी के ऊपर ये वैल्यू आ गई है एफ डी आर कॉस ऑफ थीटा या एफ डॉट डी आर। अब अगर हमने इस होल कर्व का अगर हमने जो लाइन इंटेग्रल है वो फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अब एक पॉइंट का हमने फाइंड कर लिया एक लेंथ एलिमेंट के लिए, तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट लगा देंगे इंटीग्रेशन की ए से बी। तो इस होल कर्व का जो लाइन इंटेग्रल है वो हम क्या से फाइंड करेंगे, यानी कि नेट डॉट प्रोडक्ट के बराबर होगा। नेट डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? एफ डॉट डी आर को हम इंटीग्रेट कर देंगे ए से बी तक लिमिट लगा के। तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ डी आर कॉज ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास बन जाएगा द नेट डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एफ एंड लेंथ एलिमेंट डी आर ओवर होल कर्व। अभी जो होल कर्व के क्रॉस हमने डॉट प्रोडक्ट लिया है किसी वेक्टर फील्ड एफ और डी आर का, इसी को हम कहेंगे कि वेक्टर फील्ड एफ का ये लाइन इंटेग्रल है। ये वेक्टर एफ का लाइन इंटेग्रल है। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर है वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आती है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि जो लाइन इंटेग्रल है वो भी एक स्केलर होगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ एफ कॉज ऑफ थीटा, सॉरी यहाँ पे
मैं इसको लिख सकता हूँ एफ कॉज ऑफ थीटा और डी आर। तो अगर आप यहाँ पे ये गौर करें, ये अगेन ए से बी है, लिमिट इसकी। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो एफ कॉस थीटा एक्चुअली में है क्या? एफ कॉस थीटा अगर आप देखें, तो अगर आप इस वेक्टर एफ के कंपोनेंट्स बनाएं, तो हेड से मैं परपेंडिकुलर अगर ड्रा करूं, तो ये है जो है मेरे पास, ये क्या कहलाएगा? एफ वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। और जो एक्स कंपोनेंट होता है वेक्टर का, हमें पता है कि वो कॉज ऑफ थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये जो एफ कॉज ऑफ थीटा आया है हमारे पास, मैं इसको ये कह सकता हूँ कि ये मेरे पास टेनेंशियल कंपोनेंट है एक्चुअली में। क्योंकि ये अलोंग द टेंजेंट है, ठीक है, एफ कॉस थीटा, तो इसलिए डी, यानी कि डी आर के अलोंग है, तो हम कह सकते हैं कि ये अलोंग दी टेंजेंट है। तो इसलिए फिर हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो लाइन इंटेग्रल है वेक्टर का, वो किसके बराबर है? इंटीग्रेशन ऑफ टेनेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कि वो जो वेक्टर एफ है उसका टेनेंशियल जो कंपोनेंट है, उसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास वो बराबर आ जाएगा लाइन इंटेग्रल ऑफ अ वेक्टर। यानी उस कर्व के अलोंग अगर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास लाइन इंटेग्रल आ जाएगा अलोंग द कर्व। ये इस फार्मूले का मतलब है। अब अगर हमारे पास सर जो एक क्लोज पाथ है, तो क्लोज पाथ के लिए फिर हम यहाँ पे एक इस जो इंटेग्रल है, इंटेग्रल के ऊपर एक सर्कल का साइन बनाएंगे, ये शो करने के लिए क्लोज पाथ है। तो सपोज वेक्टर ए है, या आप वेक्टर एफ भी ले सकते हैं। तो इसको अगर हमने ये बताना हो कि अगर हमने क्लोज पाथ का लाइन इंटीग्रल फाइंड किया है, तो फिर हम यहाँ पे, या एफ है वेक्टर या ए वेक्टर है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक सर्कल का साइन बना देंगे, तो ये लॉन्गा क्लोज पाथ आ जाएगा। अब इस फार्मूले की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो सिग्निफिकेंस इसकी ये है कि अगर सपोज मेरे पास वो जो वेक्टर फील्ड हमने लिया, अगर वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है ई, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई का जब मैं उस कर्व के अलोंग इंटेग्रल फाइंड करूंगा, तो वो मेरे पास क्या आएगा? वो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आएगा। तो यहाँ पे आप देखें तो लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेकन ओवर पाथ ए बी, हमने कर्व ए बी अज्यूम किया, गिव्स दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन ए एट पॉइंट। तो हम अगर मैं एफ की जगह पे वेक्टर फील्ड यहाँ पे ई लिख दूँ, तो ये मेरे पास में पता है कि ये ई डॉट आर जो है, ये हमारे पास बराबर आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ जाएगा। ये हम इंटर के अंदर ये फार्मूला भी पढ़ चुके हैं आप लोग के, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला जो फार्मूला होता है, बेसिकली ये वही है कि नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट कार्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बेसिकली उसी फार्मूले को इस तरह लिखा गया। तो अगर आप यहाँ पे उसके बाद अगर मैं इस वेक्टर फील्ड में जो एफ है वो उसको फोर्स अज्यूम कर लूँ, तो फोर्स का जब हम लाइन इंटेग्रल लेंगे कर्व ए बी के लॉन्ग, तो ये हमें वर्क डन देगा, क्योंकि एफ डॉट डी हमें पता है एफ डॉट डी वर्क डन देता है। और अगर आप स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले रहे हैं, तो फिर डी आर यूज करेंगे, तो हमें हमारे पास ये वर्क डन के बराबर आ जाएगा। तो आज हमने लाइन इंटेग्रल को डिटेल से डिस्कस किया। अगली क्लास के अंदर हम देखेंगे सरफेस इंटेग्रल क्या होता है। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज।